बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए अचानक खबर ये आई कि अहम मुलाकात हुई है, 4 अहम शख्सियात की मुलाकात, और इसी हवाले से फिर खबरें सामने आना शुरू हो गई। किसी ने कहा जी आर्मी चीफ़ के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। इसी तरह से कुछ लोगों का ख्याल है इसमें सदर पाकिस्तान भी थे। फिर ये बात की जा रही है कि जनाब DGISI भी थे और फिर इमरान खान थे। तो ये 4 शख्सियात कहा जा रहा है कि जी अहम मुलाकात, और कुछ जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान ने एक अहम शख्सियत से मुलाकात की है, और फिर ये आर्मी चीफ के हवाले से तो चीज़ें कन्फर्म हुई। अब मौजूदा सूरत हाल में ये मुलाकात नहायत ही अहम है, क्योंकि हमारा माजी इस तरह से रहा है। मियाँ नवाज शरीफ इस तरह की बातें करते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि जनाब मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया, मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया, या किस तरह से पैगाम भिजवाया गया। जब ये धरना था तब भी इस तरह से, यानी जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो तब भी ये हुआ, मुझे मुख्तलिफ़ तरीके से पैगाम भिजवाए गए। और उस वक्त के हवाले से भी कहा जाता है कि उस वक्त DGISI ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, तो वो भी यानी इसमें कोई शामिल थे कि जी नवाज शरीफ को हटाना है, और कोई मुबीना तौर पर कोई सबूत दिखाए गए उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब को, और इस तरह से ये सारा कुछ। तो ये सब बातें होती हैं। तो चूँकि माजी में ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, इसी तनाजुर में फिर सोशल मीडिया पर इस्तीफ़े के हवाले से बातें आने लगी, क्योंकि इससे पहले कि ये मुलाकात की खबरें आती मीडिया में कि जी आर्मी चीफ़ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है, या जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि जी 4 अहम शख्सियात आपस में मिले हैं, और मौजूदा तनाज़ुर में क्योंकि बड़ी हंगामा रही किसी कैफियत है, और इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँगा इस मुलाकात का। तो फिर सोशल मीडिया पर बात होने लगी कि क्या इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा गया है, और इसकी वजह ये थी कि एक पुराने तहरीक इंसाफ के MNA हैं अब इस वक्त मौजूद, यानी पुराने रुकन हैं तहरीक इंसाफ के और मौजूदा MNA हैं नजीब साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि जी ये मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इमरान खान साहब कुछ होश करें और वो इस्तीफ़ा दे दें, और अना की भेंट न चढ़ने दें सारे निज़ाम को, और ख़ुद ही अलग हो जाएं। अब चूँकि ये बात ज़ोर पकड़ रही है, जितने भी गद्दार और दूसरे आप कहेंगे बागी अरकान हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि इस्तीफ़ा दो, इमरान खान इस्तीफ़ा दो। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के नाम पर ये लोग वोट मांगते रहे हैं, इमरान खान के नाम को बेचते रहे, और जिनको 5-5 हज़ार वोट नहीं मिल रहे थे वो जनाब 1.25 लाख वोट लेकर आ गए, और आज अब वो लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान इस्तीफ़ा दे। एक अजीब व गरीब बात है, और फिर इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। अजीब कहानी है। मैं इसहाक डार साहब की वीडियो देख रहा था, तो कह रहे थे कि जी ये तो आइन में दर्ज है कि जो इस तरह से यानी हॉर्स ट्रेडिंग या जो डिफेक्शन करेगा, दूसरी तरफ जाएगा, इनहराफ करेगा अपनी पार्टी पॉलिसी से, आइन में लिखवाया, इन्होंने लिखवाया। आइन कोई आम कानून की बात नहीं हो रही। आइन के तहत बाकी कानून बनते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस, वो कानून और हैं। आइन में लिखा है कि जनाब ये नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो ज़मीर के मुताबिक जब वोट दे देगा, दिलचस्प बात सुनिए, ज़मीर के मुताबिक जब वोट दे देगा तो उसके बाद फिर हाँ जी उसको सजा हो सकती है। अब देखिए, ज़मीर के मुताबिक वोट देने की आइन में आप सजा रखवा दी है। ओए होए होए, इस पर तो शर्म आनी चाहिए कि एक शख्स ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहा है और उसको बाद में आपने सजा रखवा दी है ज़मीर के मुताबिक वोट देने पर। उफ, ज़मीर के मुताबिक वोट देने पर क्यों सजा हो रही है? ज़मीर तो अच्छी चीज़ होता है। अच्छाई पर वोट देने पर जनाब आइन में रखवा दी नून लीग ने सजा। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक आइन की सरीहन, आइन की खिलाफ वर्जी, आइन एक तरह से तोड़ना, उसको पामाल करना, जो विल ऑफ द पीपल कहलाता है, जिसके ऊपर रियासत खड़ी होती है। बताया कि रियासत इस तरह चलेगी, जो रियासत का मेरे साथ मुआहिदा है, एक इंसान का, एक रियासत के बाशिंदे का उस रियासत के साथ मुआहिदा कि रियासत उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, बदले में उस शख्स ने भी उस रियासत से वफादारी का हलफ उठाना है। आइन वो एक मुआहिदा है, और उस मुआहिदे को फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं। और सरेआम सबके सामने कि ऐसी की तैसी इस आइन की क्या वक़्त है रुपयों और दौलत के आगे। यानी 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ 172 लोग, यानी 3440 करोड़ का मतलब है शायद कुछ 34 अरब 40 करोड़ रुपया बनेगा। सिर्फ ये औकात है यहां पर हुकूमत बनाने के लिए, सिर्फ 34 अरब रुपया चाहिए। किसी मुल्क से भी आप इन्वेस्ट करवा लें। यहां तो जनाब एक ऐसा शख्स है जिसके पास सैकड़ों अरब रुपया है। यानी आप सोचिए ना कि मेफिल फ्लैट्स के मेरा ख्याल है कुछ 2 अरब डॉलर के, तो सिर्फ यानी चंद फ्लैट 1.5 अरब डॉलर का शायद एक महल है, तो इसी को आप लगा लें 1 अरब डॉलर मतलब 170-75 अरब, एक बल्कि अब तो 180 अरब रुपया लगाइए ना, तो 180 अरब रुपए का जिसका सिर्फ घर है उसकी दौलत कितनी होगी? तो वो तो कोई भी हुकूमत खरीद सकता है। 172 बंदों की उसके आगे क्या औकात है? तो बहरहाल अब ये जब हो रहा है, इसी तनाजुर में ये मुलाकात हुई, क्योंकि हंगामा रही एक बहुत ज़्यादा हो गई है, तसादुम की तरफ हालात जा रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, उसका दायरा कार फैला दिया गया है इस्लामाबाद में, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुश्तिल अरकान ने यह किया
कि सिंध हाउस पर धावा बोल दिया और गेट, जो मेन गेट था, उसको तोड़ा और अंदर चले गए। काफ़ी देर से वो एहतजाज कर रहे थे और इसमें कुछ और जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी शामिल हो गए। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस आई और गिरफ्तार किया। अब इसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये तो सिंध पर हमला कर दिया गया है, और सिंध में उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के बाहर हम एहतजाज करेंगे। वहां पर भी लोग पहुंच गए। फिर इसी तरह से दीगर जगहों पर कहा गया कि बनी गाला का, हम इमरान खान की जो रिहाइशगाह है, जाती रिहाइशगाह, उसका घेराव किया जाएगा, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक तसादुम किसी कैफियत बन रही है। यही बात चौधरी शुजात ने कही है। वैसे उन्होंने बड़ा दिलचस्प कहा कि जी पहली दफ़ा है कि वोट खरीदे नहीं जा रहे, बेचे नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं ये पहली अदम इत्मीनाद है, नहीं, इससे पहले हमेशा वोट खरीदे गए और बेचे गए। ये वो खुद इस चीज़ को मान रहे हैं और उसमें यही जमाते रही हैं खरीदो फरोख्त में। अब वो कह रहे हैं नहीं हो रहा ऐसे। तो अब साथ उन्होंने कहा है कि जी कोई मर गया या मार दिया गया तो हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उस तरफ हालात जाते नजर आ रहे हैं। एक तो ओआईसी का इजलास आ रहा है, अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। इतनी मुश्किल से इस तरह का माहौल बना के ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में हो सके। 23 मार्च है, कौमी परेड है, और उससे पहले तसादुम कैफियत, यानी इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं। यानी ये हालात हो गए कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से आपको जो मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के, जो इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है पाकिस्तान, और जाहिर है कि ये हेडलाइंस बन रही थी खेल के वाले से, अब उनको शिफ्ट करना पड़ गया लाहौर। ये हालात हैं। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी हमने अब पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली है, रेंजर्स 2 एहलकार पहले बुला लिए हैं, कुछ भी हो सकता है, फौज भी बुलानी पड़ सकती है। ये वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। ये इस वक्त हालात हो गए हैं, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो गद्दार और यानी बिके हैं और जिन्होंने ज़मीर बेचा है, जिसको वो कह रहे हैं जी ज़मीर की आवाज़ है, अब उनके घरों का भी घेराव हो रहा है, एहतजाज जगह जगह पर हो रहे हैं, जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को बाहर भेज दिया है, कुछ जो हैं वो सिंध हाउस से निकल कर इधर उधर, और कुछ यानी जिसको सेफ कस्टडी कह चुके हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब, वहाँ पर चले गए हैं। कुछ ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों में नहीं जा सकते, इसलिए हम इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं और ये बागी हो रहे हैं। लेकिन अब तो और ज़्यादा मसला आ गया, अब कि वो कैसे जाएंगे। तो अब मसाइल बढ़ रहे हैं, और 27 मार्च को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कह दिया है कि जी ये थीम है जो 27 मार्च का जलसा है। और ये तक कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस्मान डार कह रहे हैं कि जज्बात को काबू में रखें, ये ना किया जाए, ये गलत है। और हुकूमत की तरफ से दीगर लोग भी कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, इश्तिहाल में नहीं आना चाहिए, एहतजाज ज़रूर करें। तो बहरहाल इन जज्बात को 27 मार्च तक संभाल के रखें। तो 27 मार्च को हुकूमत ये जलसा करने जा रही है, और ऊपर से अपोजिशन की तरफ से कह दिया गया है कि जी हम भी वहाँ पहुँचेंगे। राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा है कि जी इनकी दुर्गत बनाएंगे, इनको दिखाएंगे, इनको वहाँ पर सबक सिखाएंगे, यानी मार पीट का बड़ा वाज़े उन्होंने कहा है। और मरीम नवाज साहिबा यहाँ से लाहौर से लॉन्ग मार्च को लीड करेंगी, वो वहाँ पर पहुँचेंगी। तो एक तसादुम की कैफियत बड़ी वाज़े नज़र आ रही है। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। खुदा न खास्ता जिस तरह चौधरी शुजात कह रहे हैं कि किसी की जान जा सकती है, तो फिर हालात नज़र आ रहा है कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब यह है असल मुद्दा मुलाकात का कि हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, क्या हो सकता है। और वहीं पर ये इमरान खान से इस्तीफे की बात आने लग गई। एक तो बात यह है कि इस तरह नहीं होता कि जी जाकर जी आर्मी चीफ जाएंगे और कहेंगे जी आप इस्तीफ़ा दे दें, जी मैं आ गया हूँ और आप इस्तीफ़ा दे दें, ऐसे नहीं होता। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़रूर डिस्कस हो सकती हैं कि जी इन हालात से कैसे निकला जा सकता है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हो सकता है। मशवरा ज़रूर लिया जा सकता है। जिस तरह आर्मी के हवाले से आपको पता ही है कि हर हंगामी सूरत हाल में तो फिर हुकूमत कह सकती है, उनको बुला सकती है, लेकिन मशवरा तो किसी से भी लिया जा सकता है। तो अब लगता ये है, जो खबरें आ रही हैं, कि मेन चीज़ ये है कि किसी ना किसी तरह से इस तसादुम को रोका जाए हर सूरत। बाकी चीज़ें बात की हैं, कम अज़ कम 24 मार्च तक मज़ीद कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा अहम है। 24 और 25 मार्च के बाद फिर सियासत खेला जाए, जो भी करना है तब किया जाए। और कोशिश तो ये हो रही है कि ये जलसे ही ना हो। तो इनको किस तरह से कोई वेन्यू डिफरेंट किया जा सकता है, क्या किया जाए और स्मूथली कैसे आगे बढ़ा जाए। बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात है, जिस तरह -1 की बात की गई है, उस पर जोर आ रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हो सकी कि जी इमरान खान सबसे कोई इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं, माजी के हवाले दिए जा रहे हैं, लोग ज़रूर कह रहे हैं, इस तरह खबरें दे रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात कन्फर्म नहीं हुई। इतना ज़रूर कन्फर्म हो सका है कि जी ये ओआईसी इजलास, उसके बाद की सूरत हाल की बात हुई है, और उसी से नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल टेम्परेचर रोकने की ये जो हंगामा रहा है, और इस्लामाबाद में इस तरह की खबरें कि जी ये तसादुम हो रहा है और वहाँ पर जनाब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, ये बेयकीनी की जो इतनी ज़्यादा कैफियत पैदा की जा रही है, इसको कम से कम कुछ दिन तक रोकने की कोशिश की जा रही है। ये असल जो बात सामने आ रही है वो ये है। और उसके बाद फिर देखा जाएगा फिर ओआईसी के मामलात हैं वो किस तरह से होंगे, ये बातें हो रही हैं। लेकिन आगे इसके बाद ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि जी इसको रोक लिया जाए टेम्परेचर को, मगर एक चीज़ ये भी रिपोर्ट हुई है
कि जो हालात इस मुलाकात से पहले थे अब वैसे नहीं रहेंगे। ये चीज़ रिपोर्ट हुई है। अब इससे क्या मुराद है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे या अदम इत्मीनाद की तहरीक वापस हो जाएगी, ये तो मेरा ख्याल है मुश्किल है कि अदम इत्मीनाद की तहरीक वापस हो, लेकिन हालात कुछ बेहतर होंगे, यही चीज़ समझी जा सकती है इस रिपोर्ट से। जो पहले थे हालात वो वैसे नहीं रहेंगे। तो देखते हैं जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो फिर उससे अंदाज़ा होगा। OIC का बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये सिर्फ हुकूमत या अपोजिशन का नहीं, ये मुल्क का मामला है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ टेम्परेचर जो हैं कम से कम 23 मार्च 24 मार्च तक तो इनको कंट्रोल किया जाए और उसके बाद फिर सियासत होगी। और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि 24 मार्च के बाद 10 दिन बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, यानी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला खैर फरमाए और अल्लाह ताला हमारे रहनुमाओं को बेहतर फ़ैसले करने की तौफीक दें। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि एक अवाम में शऊर नज़र आ रहा है, लोगों में शऊर नज़र आ रहा है कि ये क्या है। वो लोग जो सख्त तनकीद करते मैं देख रहा था, बाज़ ऐसे लोग कि वो अब ऐसे सहाफ़ी भी जो कह रहे हैं कि ये क्या गंद है, ये क्या गंद है, हम कितना कुछ झूठ बर्दाश्त करें, कितना यानी फरेब बर्दाश्त करेंगे कि आइन में क्यों ये लिखा गया था कि आप इस तरह नहीं कर सकते। एक पार्टी से आप लेकर उसके रुकन बनकर और फिर ड्यूरिंग द टेन्योर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल को भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं भी रहती और कोई ये नेशनल गवर्नमेंट बनती है, तहरीक इंसाफ में सोच आ जाती है जी, फर्ज कर लीजिए कि जी हमने पैसे लगाने हैं और वो कोई इन्वेस्टर ले आते हैं और कहते हैं जनाब अब देखें ये लोग उधर गए थे, ठीक है जी, अब हम इनके लोगों को कहते हैं जी 20 करोड़ 40 करोड़, मतलब कहीं से भी पैसा आ जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं। तो कोई भी जमात फिर उनका ज़मीर कहे कि जी वो ज़मीर के मुताबिक अब इधर आ जाए, वो उनके वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दे दें और कहेंगे तुम अगर जाओगे तो हम तुम्हें टिकट दे देंगे। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा साइकिल। ये हमारी अखलाकियात है, ये हमारा मेयार है, ये हमारी सोच है। और इतने खुश जाकर जनाब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लोटों के और इनके ये गद्दारी। अच्छा आप मतलब अब जाग गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इमरान खान बड़ा बुरा कर रहा है भाई, इस्तीफ़ा दो, उसी के नाम पर वोट लेकर आए और उसी के खिलाफ जनाब अब जा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी एक मैं समझता हूँ बुराई नासूर की तरह हमारी सियासत में आ गई है कि वो जो जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो चुका है। कोई नाम की जमहूरियत नहीं है, यहाँ सिर्फ दौलत और पैसा है और कुछ भी नहीं है। तो अब इसी वजह से लोगों में इतना ज़्यादा इश्तियाल और शायद वो एक सेक्शन जो है जिसमें ये अवेयरनेस आ गई, वो तंग आ गया है इस मंडी से, ये जो लगती है और हर दफ़ा लगती है ये मंडी और इस तरह खुलेआम लगती है। यानी यहाँ तक बड़े सीनियर लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े मतलब बैरिस्टर कह रहे हैं, मैं देख रहा पंसोटा साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया कि जी इससे तो बेहतर है कि आप इस पर टैक्स लगा दें कि जब ये सौदेबाजी होगी, ये गद्दारों की के सौदे होंगे, लोटों के सौदे होंगे, तो नोटों के साथ लोटे इतने खरीदे जाएंगे। लोटा मैं आपको बता भी दूँ, सबको ही पता है वैसे तो, लेकिन अगर कुछ ना बताओ कि चंद लोगों को कि लोटा इन लोगों को कहते हैं क्योंकि वो उसका पैंदा उस तरह से नहीं होता, उसको आप पानी में रखेंगे तो वो घूम जाता है, तो खड़ा नहीं रहता। तो इसलिए ये लोग खड़े नहीं रहते, कहीं भी घूमते रहेंगे। जब नीचे पानी आया यानी पैसा आया ना, माया आई, तो उसके ऊपर ये घूमते, जहाँ मर्जी घुमा दो, नीचे पैसा लगा के बस जहाँ मर्जी जिधर मर्जी इनका रुख करवा दो। तो ये वो लोग हैं। तो वैसे तो लोटे से तो गिलाज़त भी धोई जाती है, लेकिन यहाँ तो यह है कि जी लोटा जो बनता है वो तो खुद मतलब उसका हिस्सा बन जाता है गिलाज़त का। तो अब ये जो हो रहा है, पंसोटा साहब ने कहा जी इन पर तो टैक्स लगा दें 30%, तो करोड़ों अरबों रुपया जमा हो जाएगा। कि आपने जाना ही है तो जनाब वो कोई बोलियाँ तो लगाएं, वहाँ से टैक्स तो कम से कम इकट्ठा हो, कोई तो फ़ायदा हो। तो किसी ने कहा जी हाँ अच्छी तजवीज़ है कि जी शराब पर भी तो यहाँ पर होता है, टैक्स लिया जाता है, तो जनाब फिर वो भी हराम है, तो ये काम भी हराम है, इसी पर टैक्स ले लें। यानी ये हो रहा है, यानी लोग इस तरह की बातें करने लगे, पढ़े लिखे लोग ये बातें करने लग गए हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको अहम मुलाकात का हवाल बता दिया है और अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरह दिन में अनफोल्ड होती हैं। जो कुछ होगा उसके हवाले से मैं लम्हा ब लम्हा आपको इंशाअल्लाह आगाह रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।